हेलो बच्चों, आज हम केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रक कोशिका के अंदर मध्य में पाया जाता है। केंद्रक की खोज सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब हम केंद्रक की संरचना को देखते हैं तो केंद्रक के चारों तरफ दोहरी परत वाली एक झिल्ली पाई जाती है, जिसको हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इस केंद्रक झिल्ली में कई जगह केंद्रक छिद्र होते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस पोर होते हैं। जैसे ये यहाँ पर है, यहाँ पर है। ऐसे छिद्र जो होते हैं, इनमें क्या होता है कि जो इसके अंदर जो गाढ़ा तरल द्रव भरा होता है, जो केंद्रक द्रव्य होता है और जो कोशिका द्रव्य होता है, उन दोनों के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है। इस तरह आदान प्रदान होता रहता है। अब इसके अंदर एक गाढ़ा तरल द्रव्य भरा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये जो इसके अंदर जो द्रव्य भरा रहता है, उसको हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और इसी केंद्रक द्रव्य में क्या होता है, एक धागे जैसी संरचना दिखाई दे रही है आपको। इसमें ये धागे तरह की संरचना जो है, वो इसको क्रोमेटिन जालिका कहते हैं या क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। ये क्रोमेटिन जालिका डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है। जब कोशिका विभाजन होता है, तब ये धागा एक गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाता है। एक छड़ जैसी जो संरचना होती है गुणसूत्र की, उसमें परिवर्तित हो जाता है। इसमें अब आगे देखते हैं, एक गोलाकार एक केंद्रिका पाई जाती है। ये केंद्रिका केंद्रक में आरएनए का संश्लेषण करती है। इस प्रकार हम एक केंद्रक की संरचना को समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम केंद्रक के कार्य। केंद्रक कोशिका विभाजन में भाग लेता है। केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है। केंद्रक कोशिका का विकास करता है। और केंद्रक क्या करता है कि कोशिका के अंदर होने वाली उपापचयी क्रियाओं और रासायनिक क्रियाओं का भी नियंत्रण करता है। इस प्रकार हम केंद्रक के कार्य को भी समझ सकते हैं। और कुछ जीवों में क्या होता है कि जो कोशिकीय जनन होता है, वो केंद्रक के द्वारा ही संपन्न होता है। आशा करता हूं कि आपको ये कोशिका में जो केंद्रक की संरचना है आपको समझ में आई होगी। आप केंद्रक के संरचना का चित्र को का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसकी संरचना को बना सकते हैं। थैंक यू।